आज डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक ओवरहेड। लास्ट क्लास में हमने देखे थे लेबर का और उससे फर्स्ट देखा था मटेरियल। कॉस्ट को निकालने के हमारे 3 पॉइंट से 3 एलिमेंट कह सकते हैं, जिनमें हमने क्या क्या इंक्लूड किया था। कॉस्ट इज इक्वल टू मटेरियल प्लस लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, या कह सकते हैं ओवरहेड। नाम से क्लियर है। मटेरियल के 2 पार्ट्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कहां जाएगा? सारा ओवरहेड का पार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेबर के 2 पार्ट्स कहां जाएंगे? फर्स्ट डायरेक्ट तो आएगा आपका इस साइड में, और इनडायरेक्ट आएंगे सारे ओवरहेड के पार्ट्स, ठीक है ना। बात आती है डायरेक्ट कौन सा है? डायरेक्ट जो सीधा प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है वो डायरेक्ट में, जो एक से ज्यादा प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। एक ही व्यक्ति, अगर लेबर में बात करूं तो एक ही व्यक्ति 10 जगह सर्विस जाके प्रोवाइड करता है तो इनडायरेक्ट। जैसे सुपरवाइजर 5 जॉब वर्क चल रहे हैं, हर एक जॉब वर्क पे जाके 20-20 मिनट, आधा घंटा अपना इंस्ट्रक्शन जाके दे के आता है वहां के व्यक्ति को, फिर आगे चला जाता है। तो इस कंडीशन में उसका जो एक्सपेंसेस या उसकी जो लेबर या वेजेज है वो किस में जाएगी? इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट में कौन सा होगा? पर्टिकुलर एक ही जॉब पर जो वर्क कर रहा है, जिस जगह व्यक्ति को समझा के आया वो उसी जगह वर्क कर रहा है, वो दूसरों को समझाता रहेगा। तो ऐसे में वो जो खर्चा आएगा वो कौन सा होगा? आपका डायरेक्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, आज हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं? ओवरहेड। हर एक जगह से। अब बात आती है कि ओवरहेड का कलेक्शन कैसे किया जाए, एक्सपेंसेस। तो हमारे ओवरहेड कहां से निकल कर आ सकते हैं? जहां से मैं ओवरहेड के एक्सपेंसेस को, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कलेक्ट कर सकता हूं, वो कौन कौन सी जगह हैं जहां से कलेक्ट करेंगे। तो देखिए, कलेक्शन फॉर ओवरहेड, मेरा फर्स्ट टॉपिक होगा कलेक्शन ऑफ ओवरहेड। कहां से ले सकते हैं, किस तरह से ले सकते हैं? तो फर्स्ट दिया स्टोर रिक्विजिशन स्लिप। देखिए, स्टोर के अंदर जो स्लिप बनाई जाती है, स्लिप में मेंशन रहता है किस किस तरह के खर्चे इनडायरेक्ट हैं, उनको वहां से हम उठाकर लाएंगे और एक जगह कलेक्ट करके रखेंगे, क्योंकि उनको जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रोडक्शन पे एलोकेट किए जाते हैं। तो किस तरह से एलोकेट करेंगे? तो एलोकेट करने से पहले मुझे उनका कलेक्शन करना जरूरी है, उनको एक जगह लाना जरूरी है। तो देखिए, उसके लिए हमारे पास सेकेंड जॉब कार्ड से, जो जॉब कार्ड दी है उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं वो हम निकालेंगे। इनडायरेक्ट वेजेज कौन कौन से हैं? तो जॉब कार्ड से हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कलेक्ट होंगे। नेक्स्ट, वाउचर फॉर एक्सपेंसेस। हमारे पास हर एक जॉब से, हर एक ऑफिस से या आपके अदर फील्ड से, फैक्ट्री से जो वाउचर बने हुए एक्सपेंसेस के, जो पर्टिकुलर किसी प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, तो वो भी वहां से हम कलेक्ट कर सकते हैं। कैश बुक से, जहां पर आप मेंशन करते हैं ऑफिस में बैठकर, तो वहां से भी हम इसे कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमारे पास अदर रजिस्टर एंड रिपोर्ट। तो अभी देखा हमने कलेक्शन ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड में हमने 4 पॉइंट, हमने 5 पॉइंट हमने कलेक्ट करने के लिए देख लिए। अब नेक्स्ट है इसका क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। क्लासिफिकेशन, जो आपने ओवरहेड कलेक्ट किए हैं, एक्सपेंसेस अलग जगह से उठा के लाए, जैसे हम स्टोर से लाए, जॉब से लाए, वाउचर से लाए, कैश से लाए, एंड रजिस्टर एंड रिपोर्ट से लाए, अदर जो रजिस्टर पड़े उनसे, वहां से जो कलेक्ट करके लाए, कलेक्शन होने के बाद एक जगह रखा। अब उनको एलोकेट करेंगे। एलोकेट किस पे करेंगे? क्लासिफिकेशन किस पे करेंगे? अपॉर्चनमेंट किस पे करेंगे? तो वो देखना है, क्योंकि ये प्रोडक्शन किस पे किया है? क्योंकि एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में मेन प्रोडक्शन पर इन एक्सपेंसेस को ट्रांसफर करना होता है, क्योंकि बाय प्रोडक्ट जो भी रहते हैं या जो प्रोडक्शन का काम नहीं करते हैं, उन फील्ड के जो एक्सपेंसेस हैं उनको कहाँ लेके जाना पड़ता है हमें? मेन प्रोडक्शन पर। तो आते हैं हम नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन हम किस किस के बेस पर किया कर सकते हैं? उन एक्सपेंसेस को जो इकट्ठा किया है उनको अलग अलग प्रोडक्शन पे उसके वर्क के अकॉर्डिंग ट्रांसफर करना। तो उसके क्या है? अकॉर्डिंग टू फंक्शन। जैसे हमारे पास कॉस्ट शीट में हमने देखा था फैक्ट्री ओवरहेड के बेस पर, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो वहीं से स्टार्ट होते हैं आपके फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस के जो खर्चे हैं
ऑफिस के बेस पर जहां पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर एलोकेट किया जा सकता है, दोनों को मिक्स करके। एंड नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी, उसकी कितना वो फ्लेक्सिबल है उसके अकॉर्डिंग किस किस तरह से, तो हमारे पास इसे 3 पार्ट्स में एलोकेट किया है। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं, फिक्स एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे जो टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं, उन्हें हम किस में डालते हैं, फिक्स्ड के बेस पर। फिक्स्ड एक्सपेंसेस टाइम के अकॉर्डिंग, तो जहां पर टाइम होगा वहां पर उसको हम किस में ले जाएंगे, एक्सपेंसेस को फिक्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है वेरिएबल, वेरिएबल आपका किसके बेस पर जाता है, ये तो जाता है आपका टाइम के अकॉर्डिंग, और फिक्स तो जाता है आपका किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। एंड वेरिएबल जाता है आपका किसके अकॉर्डिंग, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, यूनिट के अकॉर्डिंग, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, तो नंबर ऑफ यूनिट के बेस्ड रहता है। और सेमी वेरिएबल किसे कहते हैं, तो सेमी वेरिएबल नाम से क्लियर है, एक लिमिट तक तो फिक्स एंड आफ्टर देन क्या होगा, वेरिएबल। फॉर एग्जांपल अगर मैं टेलीफोन में बात करता हूं तो टेलीफोन के अंदर हमारे पास आता है कि 500 रुपए में 1 महीने तक आपको 500 कॉल फ्री, इतना डाटा फ्री। अब आप 500 से ज्यादा यानी जो टाइम दिया है, कॉल दिए, उस कॉल से ज्यादा कॉल करेंगे तो आपको क्या लगेगा, चार्ज। अगर आप उसके अंदर रह जाते हैं तो आपको फिक्स 500 रुपीज देना है, तो एक लिमिट तक तो फिक्स एंड आफ्टर देन क्या हो गया, वेरिएबल। तो इस तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सेमी वेरिएबल। एक लिमिट तक तो फिक्स है एंड आफ्टर देन क्या हो जाता है, वेरिएबल। आते हैं जब क्लासिफिकेशन हो जाता है तो हमें इसका करना पड़ता है अपोर्शनमेंट, अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। कैसे अपोर्शन कर सकें, तो हमारे पास है अकॉर्डिंग टू कैपिटल वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। एक ही डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे हमारे पास है, या एक ही फैक्ट्री के अंदर हमारे पास पार्ट चल रहे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चल रहे हैं अलग अलग, तो उन पे खर्चों को कैसे एलोकेट करें, तो पहला बेस बनाते हैं हम कैपिटल वैल्यू के बेस पर। कैपिटल वैल्यू क्या, जितने की एसेट से उसके अकॉर्डिंग जो एसेट से रिलेटेड है, तो एसेट से रिलेटेड कौन कौन से जा सकते हैं, तो देखिए एसेट्स के बेस पे जा सकता है आपका डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन किसके बेस पे लगता है, एसेट्स जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी डेप्रिसिएशन उतने पे लगेगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस इसका सेकंड, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस किसके बेस पर, एसेट्स के बेस पर। इंश्योरेंस किसके बेस पर जाएगा, वैल्यू के बेस पर। इस तरह से बहुत सारे खर्चे जो एसेट्स से रिलेटेड हैं वो एसेट्स के बेस पर एलोकेट होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू एरिया ऑक्यूपाइड, आपने जितना जितना एरिया ऑक्यूपाइड कर रखा है उसके अकॉर्डिंग। सपोज ये आपका डिपार्टमेंटल स्टोर है या फिर ये आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर 4 मशीनें लग रही हैं, ठीक है, और 6 मशीन लग रही हैं, 2 मशीन बड़ी हैं और 4 छोटी हैं। तो ऐसी कंडीशन में फैक्ट्री यहां पर लगेगा 1/4 1/4 और इन पे क्या हो जाएगा 1/2 का 4 से डिवाइड, तो 1/8। इस तरह से आप एरिया के बेस पर इसको एलोकेट कर सकते हैं। तो सपोज 1000 है, 2000 है या 8000 रुपए हैं, तो 8000 को एलोकेट करेंगे तो 1,000 इनमें आएंगे और इनमें कितने आएंगे, तो 2000 2000। ये हमारे पास इस मशीन पे 2000 A B C मशीन है। तो इस तरह से हम एरिया बेस पर, बात आती है एरिया बेस पर किन किन को एलोकेट कर सकते हैं, तो हमारे ऐसे खर्चे जो फैक्ट्री के अंदर से रिलेटेड हैं या बिल्डिंग से रिलेटेड है या एरिया से रिलेटेड है, उन पर जिसने जितना एरिया ऑक्यूपाइड कर रखा है उसके बेस पर एलोकेट करना है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपने एक ही जगह 10 पॉइंट लगा रखे हैं, इन सब पे ही आपकी उसकी लाइट जा रही है, ये पता नहीं है कौन कितनी ले रहा है, तो एरिया के बेस पर। वॉचमैन लगा रखा है, स्वीपर लगा रखा है, सारी सफाई करेगा, किस पे कितने की ये नहीं, एरिया बेस पर एलोकेट है। पूरी बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा रखा है तो किस पे जाएगा, एरिया बेस पर। बाहर वॉचमैन बैठा है उसका इसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस बिल्डिंग का यहीं से जाएगा, इंश्योरेंस इसी बेस पर एलोकेट होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंटल वेजेस, वर्कर के बेस पर, तो यहां पर वेजेज के बेस पर, तो वर्कर की जो वेजेज होती है वो हमारे पास यहां
वर्कर की वेजेज पे जा सकता है, एम्प्लॉइज फंड देते हैं, एम्प्लॉइज को जो किसी भी तरह के बेनिफिट प्रोवाइड करती है कंपनी, वो सारे के सारे किसके बेस पर एलोकेट होते हैं? डिपार्टमेंटल वेजेस के बेस पर, जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है वो। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वर्कर के बेस पर। तो नंबर ऑफ वर्कर के बेस पर, नंबर ऑफ वर्कर क्वेश्चन में दे रखे होंगे, उसका रेशियो बनाएंगे और रेशियो के बेस पर एलोकेट करेंगे। बात आती है कौन कौन से एक्सपेंसेस, जैसे आपका कैंटीन एक्सपेंसेस, इसके बेस पर एलोकेट होगा, किसने कितना खाया, नंबर ऑफ एम्प्लॉय जितने होंगे जिस पे उन पे उतना ही खर्चा उसके अकॉर्डिंग होगा। इसी तरह की और भी कोई फैसिलिटी आप प्रोवाइड करा रहे हैं तो उन सब एक्सपेंसेस को जो कंपनी अपने वर्कर को प्रोवाइड कराती है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में किसी में 8 वर्कर हैं, किसी में 10 वर्कर हैं, किसी में 15 हैं, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेस पर उस पूरे एक्सपेंसेस को एलोकेट कर देंगे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन आवर ऑफ डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर के बेस पर भी प्रोडक्शन आवर, जो आप जितना आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक्चुअल आप कितने वर्क कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पावर, इलेक्ट्रिसिटी पावर इसके बेस पर ही जाती है। और भी इसी तरह के खर्चे हैं जो डायरेक्ट लेबर से रिलेटेड है, जब मशीन चलती है तो मशीन से रिलेटेड खर्चे हैं, वो सारे के सारे आपके डायरेक्ट लेबर आ, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 3 पॉइंट हो गया, कलेक्शन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, अपॉर्शनमेंट हो गया। अपॉर्शनमेंट के बाद आता है आपका ट्रीटमेंट ऑफ इंटर सर्विस डिपार्टमेंट। ये तो थी सिंगल, जब एक सर्विस डिपार्टमेंट सिंगल एक ही सर्विस डिपार्टमेंट हो पूरी फैक्ट्री के अंदर, तो हम क्या करेंगे, बट वो सर्विस डिपार्टमेंट किस में चला जाएगा? सर्विस डिपार्टमेंट के इसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। सपोज जैसे ए, बी एंड सी, ये तो है आपके कौन से? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और डी आपका सर्विस डिपार्टमेंट। तो सिंगल सर्विस डिपार्टमेंट है, उस कंडीशन में सर्विस डिपार्टमेंट के जो एक्सपेंसेस आएंगे एलोकेट करने के बाद, अपॉर्शनमेंट करने के बाद, जो एक्सपेंसेस आएंगे इसके, वो इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। किस बेस पर? तो जो भी इनका बेस बनेगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेस पे डालना है, कैपिटल के बेस पे डालना है, एटसेट्रा, जो भी वो मेंशन करता है उसके बेस पर एलोकेट कर देंगे इसमें। सेकंड है जब एक से ज्यादा सर्विस डिपार्टमेंट हो, डी एंड ई, 2 सर्विस डिपार्टमेंट आ गए। सर्विस डिपार्टमेंट अब कितने हो गए? 2 सर्विस डिपार्टमेंट हो गए। तो इस कंडीशन में क्या करें? तो एक तो सिंपल है, जैसे क्वेश्चन में गिवन होगा पहले, बी डी सर्विस डिपार्टमेंट को तो ए बी में कैपिटल के बेस पर, और ई को एसेट्स के बेस पर, या फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेस पर एलोकेट कर दें। तो हम सिंपल कर देंगे। यहां पर एक भी सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस नहीं दे रहा है, ये इसको सर्विस नहीं दे रहा, ये इसको सर्विस नहीं दे रहा। सर्विस कैसे? जैसे ये कैंटीन है, ये ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, तो कैंटीन वाले को ट्रेनिंग डिपार्टमेंट सर्विस नहीं दे रहा, से ट्रेनिंग नहीं देता, क्योंकि ट्रेंड वर्कर आते हैं जो भी होते हैं इसके, या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर किसी को भी इन्होंने दे दिया, तो वो अपने वर्कर खुद ही ट्रेन करके लाता है, तो इसमें ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ रही। तो उस कंडीशन में ये एक दूसरे को सर्विस नहीं दे रहे, तो वहां पर क्या होगा आपका? सिंपल। बट जब एक सर्विस डिपार्टमेंट ई डी को सर्विस देता है और डी भी किसको देता है? ई को सर्विस देता है, जब बोथ डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये आपका ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट किसको सर्विस दे रहा है? ये आपका कैंटीन डिपार्टमेंट को, और कैंटीन डिपार्टमेंट भी इसको सर्विस देता है, नाश्ता पानी इसकी भी, और इसके व्यक्तियों को बीच बीच में ट्रेन करने का काम कौन करता है? ट्रेनिंग डिपार्टमेंट करता है। तो उस कंडीशन में जब दोनों एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे पास वर्ड हो जाता है इंटर सर्विस डिपार्टमेंटल कॉस्ट। कैसे निकलेगी? तो उसके लिए दिया हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इग्नोरिंग इंटर सर्विस डिपार्टमेंट, ट्रांसफर मेथड, स्टेप लेडर मेथड और ट्रायल एंड एरर मेथड। ये हमारे पास है। इनके बेस पर आप इस एक्सपेंसेस को एलोकेट कर सकते हैं। बाकी हम इसका देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।